जो टाटा ग्रुप के जो चेयरमैन हैं, एमडी हैं, रतन टाटा, जो ये गाड़ियां वाड़ियां बनाता है, ये ट्रक वगैरह बनाता है, जो खिलौने की दुकान खोल रखी थी, ये खिलौने की दुकान है भाई और बहनों। क्योंकि यहां तो लग रहा है कि बहुत बड़ा पैसे वाला इंसान था, बहुत बड़ी कंपनी थी, टाटा का मालिक था। अब वो क्या लेके गया भाई और बहनों, विचार करना, वो क्या लेके गया? कुछ भी नहीं लेके गया, खाली हाथ गया। इतनी ज्यादा धन संपदा का मालिक, पूरे देश विदेश में जिसकी चर्चाएं हुआ करती थी, पता नहीं कितनी बार तो उसको पद्म विभूषण से नवाजा गया है, उसको भारत रत्न का सम्मान दिया गया है। लेकिन ना तो अब उसकी वो भारत रत्न काम आएगा, ना वो पद्म विभूषण काम आएगा, और ना उसका वो कारोबार जो पूरे हिंदुस्तान समेत देश विदेश में उसने फैला रखा है, अरबों खरबों का, मिलियन डॉलर का। वो नंगा आया था और अब इतने वर्षों बाद में वो सारी धन संपदा छोड़ के, सब कुछ छोड़ छाड़ के, और वो नंगा ही वापस गया। वो नंगा ही वापस गया। अब धर्मराज के दरबार में जाएगा, अब वहां पे उसका अकाउंट होगा। अब धर्मराज पूछेगा चित्रगुप्त से, हाँ भाई ये कौन है? हाँ जी ये रतन टाटा है। अच्छा क्या काम करता था ये? तो चित्रगुप्त कहेगा महाराज ये खिलौने बनाने का काम करता था। अब वो रतन टाटा वहां सोचेगा, रे तेरी की खिलौने, मैंने तो बड़े बड़े 20-20 चक्का वाले, 40-40 चक्का वाले मैंने तो ट्रक बनाए हैं, मैंने बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां बनाई हैं, करोड़ों गाड़ियां बना बना के मैंने बेच दी हिंदुस्तान में, देश विदेश में, और ये कह रहे हैं मैं तो खिलौने बनाने की दुकान थी मेरे पास में। तो फिर वहां इस आत्मा को ऑटोमेटिक ज्ञान हो जाता है। फिर उसको भी पता चल जाएगा कि भाई तूने तो पूरी जिंदगी में खिलौने बना बना के बेचे, खिलौने बना बना के। आज वो खिलौने भी यही रह गए, वो पैसा भी यही रह गया, वो भारत रत्न का सम्मान भी यही रह गया, वो जान पहचान बड़े बड़े नेताओं से, बड़े बड़े लोगों से, वो भी यही रह गई। अब रतन टाटा के साथ में क्या गया? उसके जो कर्म थे वो गए। ठीक है, उसने जितना उसने दान किया, जितना उसने चैरिटी की, अच्छे काम किए, वो भी उसके साथ में रहेंगे, उसको स्वर्ग मिल जाएगा थोड़े बहुत समय। लेकिन भाई और बहनों, पाप कर्म भी तो कितने होते हैं। यहां आदमी पुण्य एक करता है, पाप हो जाते हैं लाखों करोड़ों। तो स्वर्ग में तो थोड़े समय रहेगा, नरक में ज्यादा समय रहेगा वो। अब बताओ क्या लेके गया भाई बहनों? आप और हमने शिक्षा लेनी है, क्योंकि हम अध्यात्म से जुड़े हुए हैं। जगत वाले भाई बहन इन बातों पे विचार नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो संत रामपाल जी के भगत हैं वो इन बातों पर विचार अवश्य करेंगे। यार क्या लेके गया? रतन टाटा जितनी संपत्ति तो हम लाख जन्म में नहीं जोड़ सकते, और वो भी खाली का खाली गया, खाली का खाली। और फिर अब क्या होगा उसके साथ में? थोड़े बहुत दिन वो स्वर्ग में बैठा देगा उसको काल, जितने उसने अच्छे कर्म किए उनके बदले वो स्वर्ग में बैठेगा। फिर उसके जो पाप कर्म हैं, अब आप कहोगे रतन टाटा ने क्या पाप कर दिया? भाई परमात्मा का विधान है कि पृथ्वी ऊपर पग जो धार है, 1 करोड़ जीव एक दिन में मारा है। इस पृथ्वी के ऊपर जब हम चलते हैं सुबह उठ के, और शाम तक जब आते हैं अपने घर पर वापस, अपने रोजी रोटी के लिए अपना धंधा करके, पूरे दिन में गुरुदेव भगवान कहते हैं 1 करोड़ जीवों की हत्या होती है हमारे पैरों के नीचे आके। सूक्ष्म जीव मरते हैं, चींटियां मरती हैं, कीड़े मरते हैं। कोई अपनी गाड़ी से जा रहा है, उस गाड़ी की टक्कर से ना जाने आगे कभी बोनट देखा करो अपनी गाड़ी का, उससे कितने मक्खी मच्छर वगैरह मर मर के वो चिपक जाते हैं। तो परमात्मा के नजरों में तो भैया एक मच्छर की भी वैल्यू वही है, और एक हाथी की भी वैल्यू वही है, और एक इंसान की भी वैल्यू वही है। तो परमात्मा के दरबार में तो चाहे मच्छर मार दो चाहे हाथी मार दो, दोनों का पाप बराबर लगता है। तो पूरी जिंदगी उसने कितने पाप किए होंगे। और आन उपासना करना, अन्य देवी देवताओं की पूजा करना, ये सबसे बड़ा अपराध है, सबसे बड़ा दोष है, वो भी उसको मिलेगा। और जो गाड़ियां उसने बनाई हैं भाई और बहनों, विचार करना काल कितना भयंकर तरीके से फांसता है। उसने करोड़ों गाड़ियां उसने बना बना के लोगों को दे दी। अब उन करोड़ों गाड़ियों से भाई और बहनों कितने जीव मरे होंगे, बड़े बड़े जीव भी मरे होंगे एक्सीडेंट होके। छोटे छोटे मच्छर मक्खी वगैरह भी गाड़ियों के बोनट पे चिपक जाते हैं। उनका दोषी कौन होगा? वो रतन टाटा होगा। रतन टाटा भी होगा, साथ में जो लोग गाड़ियां चलाते हैं, जो गाड़ियां खरीद के ले जाते हैं, फिर उन गाड़ियों से जितने मक्खी मच्छर मरते हैं, जितने एक्सीडेंट होते हैं, जितने जीव मरते हैं, चाहे कोई भैंस मरो, चाहे कोई कुत्ता मरो, चाहे कोई चूहा मरो, चाहे कोई सांप मरो, चाहे कोई इंसान मरो, वो दोष उन जो लोग गाड़ियां खरीद के ले गए उनको भी लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि उनके पास में भक्ति नहीं है। उनको लगता है कि मैं तो राम का पुजारी हूँ, श्री कृष्ण का पुजारी हूँ, मैं तो हनुमान जी पूजता हूँ, मैं तो वहां जाता हूँ, मैं तो पैदल यात्रा पे जाता हूँ। शास्त्रों में इस भक्ति का कहीं कोई उल्लेख नहीं है।